आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम का अगला टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपको ये तो याद ही होगा कि हमारी लास्ट वीडियो थी इक्विलिब्रियम के हवाले से, जिसमें हमने जिक्र किया था कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें डिमांड और सप्लाई जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपस में वो बैलेंस हो जाते हैं, वो पॉइंट कहलाता है मार्केट में इक्विलिब्रियम का। आज हम इससे जरा आगे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर डिमांड तब्दील हो, सप्लाई कांस्टेंट रहे, या सप्लाई कांस्टेंट रहे, डिमांड तब्दील होती रहे, तो इसका क्या असर होगा। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आप अपने ग्राफ की तरफ देख ही सकते हैं। इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई का हमारे पास पहला ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे सिंपल डिमांड का कर्व है डी, और सिंपल सप्लाई का कर्व है, सप्लाई यानी जो रेड लाइन में आपको नजर आ रहा है। जहां पर डिमांड यानी डी कर्व और जहां पर सप्लाई यानी सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट कहलाता है ई यानी इक्विलिब्रियम। इसका प्राइस जहां पर इक्विलिब्रियम हासिल हुई वो कहलाएगी पी, और जो क्वांटिटी है जहां पर इक्विलिब्रियम हासिल हुई वो कहलाएगा क्यू। आप देख सकते हैं अब हुआ कुछ यूं कि डिमांड शिफ्ट कर गई, डिमांड में इजाफा हो गया, और जो ही डिमांड ने शिफ्ट किया सो डिमांड कर्व डी से हो गया D1, लेकिन सप्लाई सेम रही। अब इक्विलिब्रियम ई से शिफ्ट होकर E1 पे चला गया। आपने महसूस किया होगा कि अगर डिमांड का कर्व शिफ्ट कर जाए, सप्लाई कांस्टेंट रहे, इसके बावजूद डिमांड में तब्दीली की वजह से इक्विलिब्रियम का कर्व शिफ्ट हो जाएगा, और अब इक्विलिब्रियम ई के बजाय E1 पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसका असर प्राइस पे भी पड़ेगा, यानी प्राइस अब P से P1 हो गई, यानी कीमत बढ़ गई, और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की भी तब्दील हो गई, यानी अब वो Q से Q1 हो गई। लेकिन अगर हम फर्ज करें कि डिमांड बढ़ी नहीं बल्कि डिमांड में कमी आ गई, तो इसका क्या असर होगा। भाई, अगर डिमांड का सिंपल कर्व डी था तो अब हम उसको नीचे ले आते हैं और वो डी से D2 हो गया, जबकि सप्लाई का कर्व अपनी जगह बरकरार रहा। जब डी से D2 की तरफ डिमांड आई तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का कर्व ई से E2 की तरफ शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ आ गया, और अब इक्विलिब्रियम नया बन गया E2, जिसके ऊपर नई प्राइस है P2, और उसकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की है Q2। यानी अगर सप्लाई कांस्टेंट भी रहे और उसके साथ डिमांड में तब्दीली आती रहे, सो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम के अंदर शिफ्ट लाजमी तौर पर आता है, जो आप अपने सामने ग्राफ में देख सकते हैं। और अब हमारे सामने है दूसरा ग्राफ। दूसरे ग्राफ के अंदर हमने डिमांड को कांस्टेंट किया, जबकि सप्लाई में तब्दीली आ रही है। डिमांड का सिंपल कर्व है डी और सप्लाई का सिंपल कर्व है एस। डिमांड के कर्व को मैंने ब्लू लाइन से, जबकि सप्लाई के कर्व को मैंने रेड लाइन से शो किया। इनका इक्विलिब्रियम ई है, जो आप पिछले ग्राफ में और पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अगर आप देखें कि सप्लाई का कर्व अगर तब्दीली की तरफ जाता है, यानी वो एस से सप्लाई बढ़ती है और वो S1 की तरफ आता है, तो आप नोट करेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ई से शिफ्ट होकर E1 की तरफ आ जाएगा। E1 के ऊपर जो इक्विलिब्रियम की नई प्राइस है वो कहलाएगी P1, यानी कीमत गिर गई, और सप्लाई Q1 हो जाएगी, यानी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई। इसी तरह अगर हम ये देखें कि सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो वहां पे सप्लाई का कर्व S से S2 हो गया, डिमांड अपनी जगह पर कांस्टेंट रही, लेकिन आप देखें कि अब एक कर्व E से शिफ्ट होकर E2 की तरफ चला गया। लाजमी सी बात है, प्राइस भी तब्दील होगी और नई प्राइस है P2, क्वांटिटी भी तब्दील होगी और क्वांटिटी होगी Q2। यूं यहां इस ग्राफ से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर डिमांड भी कांस्टेंट रहे लेकिन सप्लाई में तब्दीली आती रहे, तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम की प्राइस भी तब्दील होगी, और इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी भी तब्दीली देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बने हुए घंटी के बटन को दबाइए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।